बहुत सारे इशूज हैं, लेकिन पहले आपसे एक पर्सनल आपके उस पर सवाल जो है उससे मैं गुफ्तगू का आगाज पर्सनल इस तरह है कि आप लोगों से रिलेटेड, क्योंकि खबर मैंने चलती हुई देखी, आपने भी डेफिनेटली देखी होगी। एक मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की आप लोगों के एक पुराने साथी के साथ, चौधरी निसार अली खान साहब के साथ, और खबर ये चली कि जितने नवाज शरीफ के पुराने रुफका हैं जो नाराज हैं, ये लफ्ज़ लिखा गया, उनसे शहबाज शरीफ साहब जो है वो राब्ता करेंगे, और आपका नाम स्पेसिफिकली मैंने देखा कि हर टेलीविजन चैनल पे फ्लैश हुआ। कोई राब्ता हुआ है सर आपसे? नहीं, मुझसे ना कोई राब्ता हुआ है, ना होना चाहिए। ना होना चाहिए? क्यों? अगर राब्ता करेंगे तो आप नहीं मिलेंगे? नहीं, मैं मिल लूँगा, लेकिन मेरे पास बात करने की है नहीं। अगर सियासत की बात करें, बाकी ज़ाती ताल्लुकात 35 साल के हैं तो उस पर बिल्कुल बैठ सकते हैं, लेकिन सियासत का रुख मैंने अपना ले लिया है। एक नई जमात है, उसके साथ हैं, एक बेहतर सोच की कोशिश कर रहे हैं। नहीं चले, आप वापस जमात पे ना भी जाएं, इत्तेहादी के तौर पे क्या काम कर सकते हैं दोबारा, अगर कोई इस तरह की सूरत या कोई ऐसी ऑप्शन वो आपके सामने रखते हैं? जो जमात भी आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है, जो जमात भी कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है, जो वोट को इज्जत दो की बात करती है, हम उसके साथ हैं। जो जमात भी हो, हमारे पर लाजमी है। हर सियासी जमात का मकसद होना चाहिए ना। मकसद असूल इक़्तिदार सिर्फ नहीं होता, अभी इक़्तिदार एक मकसद के लिए होता है। लेकिन अभी इनका आपके ख्याल में फिर मकसद सिर्फ असूल इक़्तिदार है, जिसकी वजह से आपने कहा कि राब्ता नहीं होना चाहिए? आपके सामने नहीं, मुझसे अगर क्यों मेरी नाराजगी कोई है नहीं, मैं तो एक असूल की बात कर रहा हूं। नाराज तो सर आप हुए ना, तभी आपने पार्टी इतनी पुरानी आपकी नाराजगी देखें, एक असूल की बात करना नाराजगी नहीं होती। जमात ने वोट के तो दो का नारा अपनाया था, अवाम ने कबूल किया, जमात ने वो छोड़ दिया, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। और फिर जमात ने उसका असर जो है वो 84 के अपने 2024 के इलेक्शन में देख लिया। तो ये उनका फैसला था, मेरा अपना फैसला था। सही है, लेकिन ना मुझे कुछ चाहिए था जमात से, मैंने कोई चीज़ मांगी है, ना मेरी शख्स से नाराजगी है, मेरे तो ये असूल था। तो अगर कोई पुराने और रूठे हुए दोस्त वापस आते हैं पार्टी में, गवर्नमेंट ज्वाइन करते हैं, तो आपके ख्याल में अच्छी खुशाइन बात होगी? चौधरी साहब की बात है, उनका फैसला है, ये उनका फैसला है। ठीक है सर, थोड़ा सा जो अभी प्रेजेंट इश्यूज हैं उनके ऊपर आ जाए। मखसूस नशिस्तों का फैसला आपके सामने है, वो आया, बल्कि तो नोटिफिकेशन भी हो गया ईसीपी की तरफ से। तो जो नशिस्तें किसी और जमात की थी वो सारी मिल बांट के हमने हर जमात के साथ पूरी कर दी हैं। आप लोगों ने सर अप्लाई क्यों नहीं किया? आवाम पाकिस्तान पार्टी को भी शायद एक दो नशिस्तें मिल ही जाती जिस प्रोपोर्शन पे डिवाइड हुई हैं। आप लोगों को भी एक वकील भेजना चाहिए था। हम उस लाइन में नहीं लगे, नई लाइन में लगे, हम लाइन छोड़ गए, आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, हम लाइन छोड़ गया है। नहीं लेकिन सर देखे ना, फायदा हो जाता है, दो लोग आपको भी पहुंच जाते हैं, ये फायदा जिनको हुआ है उनको मुबारक हो। सर देखे ना, केपीके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 शायद नशिस्तें हैं जो उन्होंने जीती हैं, और 3 उनको रिजर्व मिल गई हैं, और फिर वो ये कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनेट डिवीजन है। कल भी हमारे प्रोग्राम में 3 पे 3 ही मिलनी चाहिए। हाँ, वो इसरार कर रहे थे कि प्रोपोर्शनेट डिवीजन है। फैसले को सर कैसे देख रहे हैं, जो हुआ है इसको कैसे देख रहे हैं? ये पार्लियामेंट के लिए कैसा प्रेसिडेंट है जो हमने सेट कर दिया? हमने कभी कोई सही प्रेसिडेंट सेट किया है? हम ना आइन पढ़ते हैं ना आइन को समझते हैं। जिस बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट भी आइन की तशरीह ये कर दे, मैंने जो आइन पढ़ा है बड़ा वाज़ेह है, जितनी आप तनासब से कौमी असेंबली की सीटें लेंगे उतनी ही आपको रिजर्व सीटें मिलेंगी। बिल्कुल, ना एक ज़्यादा मिल सकती है ना एक कम मिल सकती है। बात खत्म होगी। अब सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है, उनसे भी बड़ा, उससे भी ज़्यादा ताकत है। हाँ। उनको 26वीं तरमीम के सबरात मिल रहे हैं। सबरात है, आप 26वीं तरमीम की सर बातें कर रहे हैं, अभी तो अगली तरमीम की भी बातें हो रही हैं। जी वो सब होगी, 26, 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं, फिर हम आज से 10-15 साल बाद बैठे होंगे, इनको उल्टा कर रहे होंगे। हाँ। ये बड़ी गलत तरमीम हो गई है। हाँ। तो ये हमारा हमें शायद सजा मिली हुई है अपनी गलतियां दोहराने की, कि हमने सीखा नहीं है। जी सीखा नहीं, उसकी सजा। लेकिन सर जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है ना कि नशिस्तें इसी तरह से बांट देने में जिस तरह से बांटी गई हैं, वो ये आ रहा है कि पार्लियामेंट को खाली तो नहीं छोड़ सकते थे। ये आर्गुमेंट नहीं है। आइन क्या कहता है? आइन में लिखा हुआ है कि अगर आपने सीटें नहीं दी, सीटें फिर देते हैं ना जिनका हक था, उनका हक था, सिनारियो बिल्कुल था। एक सिनारियो है ना, हर आइन में हर चीज़ वजाहत से बयान नहीं हो सकती। इतने मुख्तलिफ चीज़ें पैदा हो सकती हैं, हालात पैदा हो सकते हैं। तो लेट से 100 आदमी इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो गया, उन्होंने इकट्ठे हुए एक जमात बना ली। अब उनको 100 के बराबर तनासब से सीटें मिलनी चाहिए। आपका आर्गुमेंट ये है कि इन्होंने लिस्ट नहीं दी। भाई वो जमात उस वक्त थी नहीं, अब वो जमात वजूद में आ गई है, आप उनसे लिस्ट मांग ले, लिस्ट दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। इसमें कौन सी रुकावट है? वो कहते हैं उसकी आइन में प्रोविजन नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कर दिया है वो इसलिए किया क्योंकि वो जरूरत इस बात की तो प्रोविजन है ही नहीं कि आप वो सीटें खाली रहने दें। कोई असेंबली उसे खत्म नहीं होती। आपकी सेनेट में 11 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, क्या सेनेट नहीं चलनी चाहिए?
यहाँ से पहले भी सीटें खाली पड़ी रही हैं, कानून साजी भी उतरी है, बजट मंजूर हो गया है, सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल ये नाइंसाफी है। बहरहाल जब सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क में अदल का निज़ाम खत्म हो जाए फिर ऐसी बातें होती हैं। अच्छा, वैसे एक कदम आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो अब एक ग्रुप है पार्लियामेंट के अंदर, उसको अब ग्रुप कहना पड़ेगा, उसको अब पार्टी तस्लीम नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी, इस फैसले के बाद भी ECP को कह दिया गया कि अब रिव्यू करें कि इनका स्टेटस क्या है पार्लियामेंट के अंदर। ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये अब आज़ाद हो गए हैं, जो आज़ाद पंछी होते हैं वो फलदार दरख्त पर जाकर बैठते हैं। तो अब आपके ख्याल में फलदार दरख्त वाला मामला खुल गया है? फलदार भी बैठते हैं, कांटे वाले भी बैठते हैं, कांटे वाले नहीं बैठते, कांटों से मजबूर होकर बैठ जाते हैं, कांटे ज्यादा होंगे, कांटों के खौफ से डर बैठ जाते हैं। तो बैठ सकते हैं फलदार दरख्त? बिल्कुल बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। तो ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ यानी किसी पे दबाव होगा, किसी को लालच होगा, वो सब आ जाएंगे। तो फिर आपको पार्लियामेंट का क्या नक्शा सियासत तो बदली ना, फिर वही सियासत हुई जो पाकिस्तान में चली आ रही है। फिर आपने क्या तब्दीली लाई, और सब हमेशा नाकाम रही है। हमने 88 में ही होते देखा, 90 में होते देखा, 94 में होते देखा, 97 में होते देखा, 2002 में देखा, 8 में देखा, 13 में देखा, 18 में देखा, 24 में देख रहे। तो फिर हमें हैरान नहीं होना चाहिए? नहीं बिल्कुल आपको कोई हैरत नहीं है? जब एक गैर नुमाइंदा हुकूमत हो, जब वोट किसी आई नहीं है तो उनसे क्या तवक्को रखेंगे, जो मर्जी ये करेंगे। नहीं, लेकिन अभी इस वक्त फिर आपको पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन क्या बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरह से जा रहा है मामला, तो ये तो फिर नून लीग के पास 2/3 मेजोरिटी आ जानी है। 100% आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक कहीं नहीं जा रहा, ये मैं आपको बता दूं। मुल्क क्यों नहीं कहीं जा रहा? वो कहते हैं हमने माशी तरक्की कर ली है, उसमें चल पड़े हैं, उस सड़क के ऊपर हम बड़ी कोई लंबी सड़क है, 50 साल से चल रहे हैं, चौथा बजट है इस हुकूमत का। हाँ। क्या किया है बजट में? क्या है जो माशी तरक्की देगा मुल्क को? अपने आप देखिए, खाम ख्याली में मत रहे। हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, इस बात को माने, इसका हल तलाश करें। हमारे लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, 44.5% सतह गुर्बत से नीचे हैं, 4 करोड़ बदतरीन सतह गुर्बत में है। किसी को परवाह नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। कोई पॉलिसी दिखाएं इस बजट के अंदर जो गरीब को अमीर बेहतर कर सके। अमीर क्या करना, बेहतर कर सके। बजट के पास होने के फौरन बाद कल दोबारा 8 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया है। बिजली में को 1 रुपया सस्ता पर यूनिट करना था, वो समरी अभी कहीं फिर रही है वानों में, उसको कोई मंजूर नहीं कर रहा। 1 रुपए का रिलीफ भी नहीं दे रहा। ये पेट्रोल जो है, ये हमेशा हुकूमतें जब कीमत गिरती है तो कहती है हमने कम कर दिया है, तो बढ़ती है तो वो ये मार्केट पे डिपेंड करता है, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आलमी मार्केट में सर इस वक्त सस्ता है ना, ये तो यहाँ पे नहीं है। जब ये खरीदा जाता है ना, वो निज़ाम गलत है, तो इसको डीरेगुलेट कर दें। निज़ाम आपको बदलना पड़ेगा, निज़ाम मार्केट पे छोड़ दें। हर रोज कीमत 1 रुपये आगे पीछे होती रहेगी। हम वो नहीं करते, हम तलाश में रहते हैं कि जब अब कीमत गिरेगी 15 दिन के बाद। मैं भी आपको बता देता हूँ, हुकूमत के देखें जी, कमाल कर दिया हमने। लेकिन तकलीफ में है, जो 100 रुपए से ज्यादा तकरीबन टैक्स लगा दिया, वो वाले कमाल का क्या? नहीं, वो टैक्स तो लगाना ही लगाना है, वो तो आपने IMF से वादा किया हुआ है। जब आप टैक्सेशन कलेक्ट नहीं कर सकेंगे फिर आप यही करेंगे। हमारे मुल्क में पिछले कुछ अरसे से अनफॉर्चुनेटली IMF का आ जाना बहुत बड़ी तरक्की और कामयाबी। जी वो बता के वो कहते हैं बहुत काम कर लिया। तो वो अभी भी यही कह रहे हैं। मैंने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है हुकूमती वजीर की, उन्होंने कहा हम IMF को ले आए, हमने मुल्क को बेहतर कर दिया। IMF को लाना भी कामयाबी है। हाँ, क्योंकि IMF नहीं ना आता सर। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ ना कुछ सलाहियत है किसी में, ना हुकूमत को समझ है कि हालात क्या है मुल्क के, बस चला जा रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। आपने कहा ना कि हमें मुल्क को तरक्की की तरफ मुल्क जा नहीं रहा, उसको ले जाने के लिए कुछ तब्दीलियां या बेहतरी लाने की जरूरत है। क्या किया जा सकता है? कोई वे आउट पे तो बात ही नहीं करता। कोई मुजाती हल नहीं है। आपको निज़ाम को बदलना होगा। आपका हर निज़ाम फेल हो गया। आपको हुकूमत के साइज में कमी करनी पड़ेगी, हुकूमत के अखराजात में कमी करनी पड़ेगी, पैसा वहाँ पे लगाना पड़ेगा कि जिससे मुल्क के अंदर ग्रोथ आए। आप इस तरह मुल्क को नहीं चला सकते, नेगेटिव ग्रोथ में मुल्क नहीं चलते। ना कारोबार के मौके हैं, ना रोज़गार के मौके हैं। लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। आज हर शख्स, नौजवान 100% मुल्क के हालात से मायूस है। उसको तो कोई तवक्को नहीं है कि ये हुक्मरान जो है कुछ दे पाएंगे, तो वो बाहर का रुख कर रहे हैं, जिनका हक है कि अगर यहाँ नहीं मिल रहा तो फिर देखेंगे जहाँ भी जिंदगी बेहतर हो सके। खाली नौजवान सर नहीं, मिड करियर प्रोफेशनल्स भी जो यहाँ पे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे थे इस इकोनॉमी में, उनको जो पहली अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो इस मुल्क से जा रही है। नहीं है, जब कारोबार घटता जा रहा है, नौकरियां कम होती जा रही हैं, तो फिर लोग छोड़ के जाएंगे, क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट को तो सर कोई परवाह नहीं है कि इन मामलों को कैसे ठीक करना है। नहीं, गवर्नमेंट को अपनी तनख्वाहें तो बढ़ाने की परवाह है। जितनी इस हुकूमत ने पिछले 3 महीने में तनख्वाहें बढ़ा दी हैं हर एक की, वजीर, MNA, MPA, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली, और बैक डेटेड तनख्वाहें बढ़ाई हैं, जनवरी से जो मुमकिन नहीं है, कानून के अंदर मुमकिन नहीं है।
जब बजट आपका 30 को खत्म हो गया तो खत्म तो आप पहली से वो पैसे कहाँ से आएंगे? और किस, ये आपकी कौन सी इखलाकी कदरें आपकी कहाँ गई? लोग गरीब से गरीब तर होते जाते हैं, आपकी जेब गरम से गरम तर होती जा रही है। सर आपने तो खुद इन गवर्नमेंट डील किया है IMF के साथ भी। IMF आपकी रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर तो बहुत कुछ कहता है, आपको बहुत सारी बातें कहता है, शराइत लगाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंस के ऊपर कुछ नहीं कहता। नहीं, कुछ नहीं कहता, उसका ताल्लुक नहीं होता। कहते हैं आप जिम्मेदार लोग हैं, अगर वो समझते हैं मैं नहीं कर्जा लेकर अगर मैं पैसे जाया करना चाहूँ तो वो तो नहीं रोकेंगे, वो तो कहेंगे ठीक है और कर्जा। वो तो कहते हैं हमारी ये डिमांड्स हैं, इतना पैसा आपने रेज करना है, बाकी आप कहाँ पे खर्च करते हैं हमारा ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो जो प्राइमरी डेफिसिट है उसको आपने रिड्यूस करना है, लेकिन प्राइमरी डेफिसिट जो है वो खाने की टेबल पर खाना नहीं लाता, वो गरीब को अमीर नहीं करता, वो रोजगार के मौके नहीं देता।